कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के लिए नया संकट साबित हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे ताकतवर देशों को घुटनों पर ला दिया है। दुनिया भर में सबसे अव्वल माने जाने वाली इन पश्चिमी देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 25 लाख कोविड के नए मामले सामने आए। सिर्फ अमेरिका में 7.5 लाख कोरोना संक्रमण के नए केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े डराने और हैरान करने वाले हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में 7,51,000, फ्रांस में 2,61,000, इटली में 2,19,000 और ब्रिटेन में 1,79,000 कोविड के नए मामले सामने आए। इनके बाद पांचवा नंबर भारत का है, जहां पिछले 24 घंटे में 1,16,000 कोविड के नए केस सामने आए। भारत में कोविड के हालात दूसरी लहर की तरफ रुख करने लगे हैं। गुरुवार को देश में 1,16,990 कोरोना के नए मामलों ने स्वास्थ्य महकमे से लेकर पूरे सिस्टम के होश उड़ा दिए हैं। तीसरी लहर में पहली बार भारत में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। इससे पहले दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट की तबाही में 4 अप्रैल 2021 को 1,03,794 मामले दर्ज हुए थे। यानी 9 महीने बाद एक बार फिर देश में हैरानजनक तौर पर कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए। बीते 31 दिसंबर को 27,775 केस रिकॉर्ड हुए थे। यानी महज एक सप्ताह में देश में कोविड की रफ्तार 5 गुनी हो गई है। पिछले 24 घंटे में ही 302 मौतें हुई और 30,721 संक्रमित ठीक हुए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक बार फिर दुनिया भर के देशों को आगाह किया है। कोरोना की रफ्तार को लेकर WHO ने चौंकाने वाली जानकारी सामने रखी है। WHO के मुताबिक 26 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक दुनिया भर में कोरोना के मामलों की संख्या में 71% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। WHO ने इसके लिए कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को जिम्मेवार ठहराया है। WHO चीफ टेड्रोस ने कहा है कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा है। गुरुवार को जारी एक बयान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस ने कहा कि वैक्सीनेटेड लोगों में ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन ये रिकॉर्ड संख्या में लोगों को संक्रमित कर अस्पतालों तक पहुंचा रहा है। WHO चीफ के मुताबिक नई मौतों की संख्या में 10% की गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कई देशों में ये डेल्टा से भी तेज रफ्तार से फैल रहा है। कोरोना की सुनामी इतनी बड़ी और भयावह है कि दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम का इसे जूझते हुए दम निकल रहा है। भारत में अब तक 3 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3 करोड़ 43 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,83,178 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में कोविड की रफ्तार में आए हैरानजनक तेजी का असर है कि देश में आज 3,65,439 एक्टिव मामले हैं। आंकड़े हमें एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर की याद दिला रहे हैं, जब देश का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह वेंटिलेटर पर था। ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दवाओं के बिना थोक में लोगों की जानें जा रही थी। गंगा में तैरती लाशों को कौन भूल सकता है। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन से कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को ताकत मिली है, लेकिन अब भी कोविड के खिलाफ हमें और पूरी दुनिया को लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। ट्रांसपोर्ट इमेज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट साताकी आचार्य, TI कोरेस्पोंडेंट प्रियंका एच भौमिक और कृष्णकांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।